ओम शांति। 25 जून 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा, पाप नहीं होगा। हम जब मंदिर आदि जाते हैं तो कहते हैं कि भगवान जी बच्चे कहना नहीं मानते हैं, तो भगवान जी हमसे कहते हैं कि तुम भी तो नहीं मानते हो कहना। मैं कहता हूँ जो तुम करते ही नहीं हो। बाप कहता है कि मुझे याद करने के लिए तुम्हें मेरे समान बनना होगा, अशरीरी बनकर मुझे याद करना होगा। यदि तुम शरीर याद करोगे तो तुम्हें शरीर के ही संबंध याद आएंगे। जब आप खुद को एक माँ समझते हो तो तुम्हें बच्चे याद आएंगे। जब खुद को पत्नी समझोगे तो पति याद आएगा। जब खुद को एक बहन समझोगे तो भाई, और एक बेटी तो माता पिता। तो बाबा कहते हैं कि मुझे याद करने के लिए तो मेरे जैसा ही बन करके तुम मुझे याद कर पाओगे। तो मुझे याद करने के लिए तुम्हें खुद को आत्मा समझना होगा। और जब तुम आत्मा तुम खुद को समझोगे तो मेरे गुण तुम्हारे में आते जाएंगे। जब तुम देह खुद को नहीं समझोगे तो पाप नहीं होंगे। तो इसीलिए बाबा ने आज बहुत प्यारी बात कही कि बच्चे तुम्हें पक्का निश्चय करना होगा कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा समझ करके ही तुमको सारा कार्य करना होगा। जैसे कि मैं आत्मा हूँ, मुझे माँ का ड्रामा रोल मिला है, बच्चे का रोल मिला है। जो भी सामने है उसको भी एक आत्मा समझो, और उस आत्मा को जो भी रोल मिला है उस रोल को तुम्हें गुप्त में ही देखना है। ऐसे नहीं है कि कहते रहना है मुख से। तो बाबा वही कह रहे हैं कि जब तुम खुद को आत्मा समझोगे ना, तो ये जो भी बोझ है ना, शरीर के, देह के, संबंधों के, सुख सुविधाओं के जो भी साधन है, वो सब तुम उससे क्या होते जाओगे, हल्के होते जाओगे, है ना। तो देह है जब, तभी तक तुम्हारे संबंध है ना, रिश्ते नाते हैं, साधनों से तुम्हारा नाता है। फिर कहाँ का रिश्ता नाता होता है। तो यही बात आज बाबा ने कही। प्रश्न है मुरली का कि कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है। कर्मातीत स्थिति की समीपता की निशानी क्या है। उत्तर, कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपने कर्मेंद्रियों को वश में करने की मेहनत करो। अभी हम क्या हैं, बाबा ने हमें जब ज्ञान नहीं दिया तो हम किसके वश में थे, कर्मेंद्रियों के वश में थे ना। गुस्सा आया, गुस्सा कर लिया। जब भी किसी का हमें सहने की शक्ति खत्म हो गई तो किसकी, जबकि हम आत्मा तो शांत है, लेकिन हम शांत कहाँ, कितने जल्दी अशांत हो जाते हैं, क्योंकि कर्मेंद्रियों के वश में है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, कर्मेंद्रियों के वश नहीं होना, कर्मेंद्रियों को अपने वश में करने का। तो उसके लिए मेहनत करो। प्रकृति जीत बनना है ना, तो प्रकृति जीत बनने के लिए मेहनत करनी, कर्मेंद्रियों को अपने वश में करो, अभ्यास करो। मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप की संतान हूँ, सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाएं, यह है जबरदस्त मेहनत। जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे उतना अंग अंग शीतल सुगंधित होते जाएंगे, उनसे विकारी मांस निकल जाएगी, अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। ओम शांति। शिव भगवान वाच, यह तो बच्चों को नहीं बताना है कि किसके प्रति। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो जरूर आत्माओं से बात करते हैं।
बच्चे जानते हैं श्री बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा अक्षर से समझते हैं, परम आत्मा को ही बाबा कहते हैं। सब मनुष्य मात्र उस परम आत्मा को ही फादर कहते हैं। बाबा परम धाम में रहते हैं। पहले पहले यह बातें पक्की करनी है, अपने को आत्मा समझना है और यह पक्का निश्चय करना है, बाप जो सुनाते हैं वह आत्मा ही धारण करती है। जो ज्ञान परमात्मा में है वह आत्मा में ही आना चाहिए। जो फिर मुख से वर्णन करना होता है, जो कुछ भी पढ़ाई पढ़ते हैं वह आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा निकल जाए तो पढ़ाई आदि का कुछ भी मालूम ना पड़े। आत्मा संस्कार ले गई, जाकर दूसरे शरीर में बैठी, तो पहले अपने को आत्मा पक्का पक्का समझना पड़े। देह अभिमान अब छोड़ना पड़े। आत्मा सुनती है, आत्मा धारण करती है। आत्मा इसमें नहीं होती तो शरीर हिल भी ना सके। इसीलिए कहते हैं देह अंत, अर्थात देह का अंत होता है। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का अंत नहीं कहते। देहांत हो गया, फिर उस शरीर को शव कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, है ना। गांव की भाषा में तो मट्टी ही कह देते हैं, क्योंकि वो प्रकृति है, वो 5 तत्वों से बनी 5 तत्व में ही विलीन हो जाती है। और जो अविनाशी आत्मा है वो कभी किसी भी उसमें मिलती नहीं, मिटती नहीं, अविनाशी है ना, इमॉर्टल है, उसे कोई मार नहीं सकता है। जब तक उस शरीर में आत्मा होती है, शरीर को कैसे खत्म कर सकते, नहीं करा जा सकता ना। तो बाबा यही कह रहे हैं कि सब कुछ आत्मा ही करती है, नहीं तो शरीर हिल ना सके। अब तुम बच्चों को यह पक्का पक्का निश्चय करना है कि ये कर्मेंद्रियां चला रही है वो कौन है? आत्मा। ड्राइवर है कौन? हाँ, आत्मा। शरीर एक गाड़ी है, एक इंस्ट्रूमेंट है। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं, मालिक आत्मा है, प्रकृति के बीच विराजमान है। वो छोटी सी शक्ति इस शरीर को चलाती है, उस शरीर को शक्ति आत्मा चलाती है और आत्मा को चलाने वाली शक्ति परमात्मा है। तो बाबा कहते कि यह निश्चय करो, परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। हम आत्मा भी शरीर द्वारा सुनती हैं और परमात्मा शरीर द्वारा सुना रहे हैं। बिना शरीर के परमात्मा भी सुना ना सके, इसीलिए उन्होंने फिर ब्रह्म तन आधार लिया, कर्मेंद्रियों का सहारा लिया। यही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, देह याद आती है, यह भी जानते हो अच्छे बाबूरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। शराब पीना, छीछी बात करना, यह भी आत्मा करती है ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा इतना पाठ बचाती है। पहले पहले आत्माभिमानी जरूर बनना है। बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, आत्मा ही फिर यह नॉलेज साथ में ली जाएगी। जैसे वहाँ परमात्मा ज्ञान सहित रहते हैं, वैसे तुम आत्माएं फिर यह नॉलेज साथ में ले जाएंगी। जैसे वहाँ परम आत्मा ज्ञान सहित रहते हैं ना, बाबा कहते हैं, तो ऐसे ही फिर तुम भी ये जो बाबा से सुन रहे हो ज्ञान, वह साथ में ले जाओगे। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को इस ज्ञान सहित ले जाता हूँ, फिर तुम आत्माओं को पाठ में आना है। सतयुग में जरूर पाठ में आना है। बाबा कहते पहले पहले यह बहुत बहुत पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। शरीर विनाशी, मैं आत्मा विनाशी। मैं शरीर अलग, आत्मा अलग। मैं चैतन्य आत्मा हूँ। ये शरीर जड़ी भूत हो गया है, सड़ गया है, पुरानी जुत्ती है, ये पतित तन है। पावन तन तो सतयुग में होता है। तो बाबा कहते हैं मैं आत्मा हूँ, यही याद करो, घड़ी घड़ी पक्का करो। बहुत हैं जो यह भूल जाते हैं। अपने साथ बहुत बहुत मेहनत करनी है, खुद के साथ। विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत बिगर थोड़े ही बनेंगे। घड़ी घड़ी इस पॉइंट को ही भूल जाते हैं, क्योंकि यह नई नॉलेज है। जब अपने को आत्मा भूलते हैं, अभिमान में आते हैं, तो कुछ ना कुछ पाप होते हैं। शरीर से ही तो करेंगे ना कर्म। तो बाबा कहते हैं पाप होते हैं जब तुम देह अभिमान में आते हो। देही अभिमानी बनने से कभी पाप नहीं होंगे। आत्मा खुद को समझेंगे
तो फिर वो परमात्मा याद आएगा, और जब परमात्मा याद आएगा तो हर एक का पार्ट भी साक्षी होकर के हम देख पाएंगे कि हर एक आत्मा है, परमात्मा की संतान है, मनुष्य तन लेकर के अपना अपना पार्ट बजा रही है, और हम आपस में सब भाई है। आत्मा मेल फीमेल नहीं है, आत्मा एक समान एक परमात्मा की संतान है। तो फिर हमें किसी के साथ में किसी भी प्रकार का दोष घृणा नहीं आएगी। जो जैसा है, जिसको जो पार्ट मिला है, वो अपना अपना पार्ट एक्यूरेट कर रहे, वो भी आत्मा है, उसने भी अपना पार्ट लिया। तो इस तरह बाबा कहते जब देही अभिमानी रहेंगे ना तो पाप नहीं होंगे, पाप घुट जाएंगे, फिर आधा कल्प कोई पाप नहीं होगा। तो यह निश्चय रखना चाहिए, हम आत्मा पढ़ते हैं, देह नहीं। आगे जिस्मानी मनुष्य मत मिलती थी, अब बाप श्रीमत दे रहे हैं। यह नई दुनिया की बिल्कुल नई नॉलेज है, तुम सब नए बन जाएंगे, इसमें मूंझने की बात ही नहीं है। अनेकानेक बार तुम पुराने से नए, नए से पुराने बनते आए हो, नथिंग हो। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। हम आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा यह काम करते हैं। ऑफिस आदि में भी अपने को आत्मा समझकर कर्मेंद्रियों से काम करते रहेंगे तो सिखलाने वाला बाप जरूर याद पड़ेगा। आत्मा ही बाप को याद करती है। भला आगे भी कहते थे हम भगवान को याद करता हूँ, परंतु अपने को साकार समझ निराकार को याद करते थे। अपने को निराकार समझ निराकार को याद कभी नहीं करते थे। हम भक्ति में भले उस परम पिता परमात्मा को याद करते थे, शिव को, है ना, निराकार ज्योतिर्बिंदु को, लेकिन हम साकार में निराकार को याद करते थे। यह हम नहीं जानते थे कि हम भी निराकार हैं और उस निराकार की ही संतान है ना। तो बाबा कहते हैं हम ऐसे कभी नहीं करते थे। अभी तुमको अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है। यह बड़ी विचार सागर मंथन करने की बात है। बल कोई कोई लिखते हैं हम 2 घंटा याद में रहते, कोई कहते हैं हम सदैव शिव बाबा को याद करते। तो बाबा कहते हैं यदि तुम सदैव याद करने लग जाओगे ना तो ये दुनिया सतयुगी हो जाएगी। क्योंकि बाबा याद आना पूरे समय 24 घंटे, माना तुम खुद को निराकार आत्मा समझ रहे हो। जिस दिन हम खुद को लाइट, आसपास लाइट, चारों तरफ लाइट ही लाइट दिखने लग जाएगी तो तब तो हमारे कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कोई एक का होगा जो ऐसा कर्मातीत अवस्था में, तो फिर वो जाके अव्यक्त भी हो गए। तो बाबा कहते हैं कि हर कोई हो जाए तो दुनिया सतयुगी हो जाए, अभी उसमें समय लगेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कोई कहते हैं कि हम याद करते हैं सदैव, अगर याद करता हो तो पहले से ही कर्मातीत अवस्था हो जाए। कर्मातीत अवस्था तो बड़ी जबरदस्त मेहनत से होती है, इसमें सब विकारी कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। सतयुग में सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाती हैं, अंग अंग सुगंधित हो जाता है। अभी बांसी छी छी अंग है। सतयुग की तो बहुत प्यारी महिमा है, उसको कहा जाता है हेवन, नई दुनिया, वैकुंठ। वहां के फीचर्स ताज आदि यहाँ पर कोई बना ना सके। अच्छा, वहां एक बात है कि बाबा कहते हैं वहां कोई ये कान नाक में पहनने की आवश्यकता नहीं होते। वहां के ऑर्नामेंट्स ही ऐसे होते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि मतलब कान में होल करके पहनना पड़ता होगा, नहीं। इतने सुंदर सुंदर बनते हैं वहां कि आपको कुछ भी अपने देह को टच करने की, कहीं कुछ होल कुछ करने की, लाली पाउडर लिपस्टिक फिल्टर विल्टर ये सब कुछ लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। इतना सुंदर होता है, बाबा कहते हैं फीचर्स वहां पे निर्विकारी दुनिया के, कि आप सिर्फ इस दिव्य चक्षु से ही उस दुनिया को देख सकते हैं, है ना। स्थूल नेत्रों से देखें लेकिन फिर वो याद थोड़ी ना रहेगा। तो बाबा कहते हैं वहां के फीचर्स ताज आदि यहाँ पर कोई बना ना सके। भल तुम देख कर भी आते हो परंतु यहाँ वो बना ना सके। अच्छा, हमने भक्ति में भी इतने सुंदर सुंदर चित्र देखे, लेकिन बाबा कहते हैं वो तो जो मन को भासना आई कि इतने सुंदर होते होंगे तो बना दिए, वरना वहां का कोई लेकर के आ ही नहीं सकता यहाँ पे।
तो मन को मोह होता है क्योंकि वो निर्विकारी थे, किसी प्रकार के उसमें विकार की बात नहीं है। इसलिए उनका जो प्योरिटी है, जो पवित्रता है, जो उनके 7 गुण है, वो 7 गुण हमें अपनी ओर खींचते हैं। कशिश होती है देवी देवताओं की मूर्तियों में, लेकिन वो सब यथार्थ यहाँ कोई दिखा भी नहीं सकता, बना भी नहीं सकता। बाबा कहते भल तुम जाकर देखते हो फिर भी यहाँ बना नहीं सकते, वहां तो नेचुरल शोभा रहती है। तो अब तुम बच्चों को याद से ही पावन बनना है। याद की यात्रा बहुत बहुत करनी है, इसमें बड़ी मेहनत है। याद करते करते कर्मातीत अवस्था को पाले तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाए, अंग अंग बहुत सुगंधित हो जाए, बदबू नहीं रहेगी। अभी तो सभी कर्मेंद्रियों में बदबू है, यह शरीर कोई काम का नहीं है। तुम्हारी आत्मा भी पवित्र बन रही है, शरीर तो बन ना सके। वह तब बने जब तुमको नया शरीर मिले, अंग अंग में सुगंध हो। यह महिमा देवताओं की है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप आया है तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। गीता के अक्षर कितने क्लियर हैं। बाबा ने कहा भी है मेरे जो भक्त हैं, जो गीता पाठी होंगे, वह श्री कृष्ण के पुजारी जरूर होंगे। तब बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को सुनाना। मनुष्य शिव की पूजा करते हैं और फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। ग्लानि करते हुए भी मंदिरों में रोज जाते हैं। शिव के मंदिर में ढेर के ढेर जाते हैं। जब कण कण में है, ठिक्कर बित्तर कच्छ मच्छ में है, तो मंदिर में क्यों जाते हो? अच्छा, मंदिर में देखो, मंदिर का भी कितना प्यारा एक अर्थ है। मंदिर, मन के अंदर के जो हमारे सोच है, जो विचार है, वो हम उन मूर्तियों के सामने कहते हैं। मंदिर में जाकर मन के अंदर की सारी बातें हम उनको सच सच बताते हैं, अच्छी हो बुरी हो सब कुछ कह देते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं वहां के वाइब्रेशन भी कितने पावरफुल होते हैं ना, इसीलिए तो शांति अनुभव होती है, अच्छा लगता है मन को। लेकिन वो थोड़े समय के लिए, जैसे ही आपने मंदिर की सीढ़ी उतरे वैसे ही वही वापस घर की मुश्किलें परेशानियां, है ना। क्योंकि घर मंदिर के नीचे फिर वाइब्रेशन विकारी, जो भी जिसकी जैसी नेगेटिव सोच, कितना कुछ भरा हुआ है आज के समय में, वो सब फिर आपके ऊपर में भी तो आएगा कि नहीं आएगा, मन को खींचेगा ना। तो इसी तरह बाबा कहते हैं भले कितना भी ग्लानि करते हुए मंदिर में रोज जाते हैं, शिव के मंदिर में ढेर के ढेर जाते हैं, बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़कर जाते हैं। ऊपर में शिव का मंदिर ऊपर बनाया जाता है ना। तो शिव बाबा भी आकर के सीढ़ी बताते हैं ना कि कितनी सीढ़ी तुमने उतरे हैं, फिर चढ़ना भी है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि चढ़ती कला बहुत छोटे से समय में है, लेकिन उतरती बहुत समय में है ना। तो सीधे नहीं कि आप कलयुग में आ गए, नहीं, कितने युगों को पार करना पड़ा, कितने जन्म लेना पड़ा। धीरे 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 आत्मा विकारी बनती है, एकदम से नहीं बनती है ना। तो बाबा ने फिर सीढ़ियों का भी बताया है। तो बाबा कहते शिव बाबा भी आकर सीढ़ी बताते हैं ना। उनका ऊंचा नाम, ऊंचा ठाव है, कितना ऊपर जाते हैं। बद्रीनाथ, अमरनाथ, वहां शिव के मंदिर है, ऊंच चढ़ाने वाला है, तो उनका मंदिर भी बहुत ऊंच बनाते हैं। अब ऊंचते ऊंच बाप है तो भल बनाते तो हैं, लेकिन यथार्थ तो बाबा ही बताते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ। तो नाम भी देखो रखे हैं, बद्रीनाथ, अमरनाथ, सोमनाथ, है ना। तो वहां शिव के मंदिर है, ऊंच चढ़ाने वाला है, तो उनका मंदिर भी बहुत ऊंच बनाते हैं। यहाँ गुरु शिखर का मंदिर भी ऊंची पहाड़ी पर बनाया हुआ है। ऊंच बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। दुनिया में और कोई नहीं जानते कि शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, है ना। लोग तो पागल भी कहते हैं, हंसी भी उड़ाते हैं, भगवान पढ़ाता है।
तो बाबा कहते हैं वह तो सर्वव्यापी कह देते हैं, अभी तुम्हारे सामने ऑब्जेक्ट भी खड़ी है, सिवाय बाप के और कौन कहेगा। यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, यह बाप ही तुम बच्चों को बतलाते हैं कि तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही ऊंचते ऊंच बाप से पढ़कर श्रीमत लेकर नई दुनिया ऊंचते ऊंच बनना। देवी देवता बनने के लिए पढ़ते हो ना, तो बाबा कहते मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। तो इस तरह ऑब्जेक्ट बाबा ने बताई कि तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, यह बाप ही तुम बच्चों को बतलाते हैं। तुम कथा भी सत्यनारायण की सुनते हो, वह तो जो पास्ट हो जाता है उनकी कथाएं बताते हैं कि आगे क्या क्या हुआ, जिसको कहानी कहा जाता है। यह ऊंचते ऊंच बाप बड़े ते बड़ी कहानी सुनाते हैं। यह कहानी तुमको बहुत ऊंच बनाने वाली है, यह सदैव याद रखनी चाहिए और भक्तों को सुनानी है। सत्य नारायण की कथा सुनानी है, कहानी सुनाने के लिए ही तुम प्रदर्शनी का म्यूजियम बनाते हो। 5000 वर्ष पहले भारत ही था जिसमें देवताएं राज्य करते थे। यह है सच्ची सच्ची कहानी जो दूसरा कोई बता ना सके। यह रियल कहानी है जो चैतन्य वृक्षपति बाप बैठ समझाते हैं, जिसमें तुम देवता बनते हो। इसमें पवित्रता मुख्य है, पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा नहीं होगी, तभी धारणा हो सकेगी। यह कान बर्तन मिसल है ना, यह सोने का बर्तन होना चाहिए, अभी पत्थर का है। सोने का बने तभी धारणा हो सके। बड़ा टेंशन से सुनना और धारण करना है। कहानी तो इजी है, जो गीता में लिखी है वह कहानियां सुनाकर कमाई करते हैं ना। अब गीता पाठ करने वाले या जो भी शास्त्र आदि उपनिषद वेद पुराण पढ़े हैं तो वो पुराण करते हैं, वेद शास्त्र की कहानियां सुनाते हैं, तो उनको उसके बदले में दक्षिणा आदि मिलती है, चढ़ोतरी होती है, तो उससे उनकी पालना होती है कि नहीं। तो उनका एक तरह से वो तो जॉब हो गया ना। यदि वो सब नहीं करेंगे तो फिर उनके परिवार में जो शास्त्र आदि पढ़े हैं उसी से तो फिर उनकी कमाई हो रही, तो फिर वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो काफी पहले बाबा ने कहा भी है कि भले उनको समझ में आ जाएगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ कर आया हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ वो सत्य नहीं है, भगवान कोई और है, लेकिन वो अपनी रोजी रोटी नहीं छीनने देंगे, इसीलिए वो जानबूझकर वो काम कैसे, फिर उनका तो सब कुछ छिन जाएगा। तो ऐसे सब बाबा कहते हैं कि उनकी कमाई हो जाती है। यहाँ तुम्हारी भी कमाई है, दोनों कमाई चलती रहती है, दोनों व्यापार है, पढ़ाते भी हैं, कहते हैं मन मन भव पवित्र बनो। ऐसे और कोई नहीं कहते, ना मन मना भव रहते हैं। कोई भी मनुष्य यहाँ पवित्र हो नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार की पैदाइश है। रावण राज्य कलयुग अंत तक चलना है, उसमें पावन होना है। पावन कहा जाता है देवताओं को, ना कि मनुष्यों को। सन्यासी भी मनुष्य हैं, उनका ही है निवृत्ति मार्ग का धर्म। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। भारत में प्रवृत्ति मार्ग का ही राज्य चला है, निवृत्ति मार्ग वालों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ तो स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनना है, दोनों पहिए चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो झगड़ा हो जाता है ना। एक पवित्रता को चाहते हैं, एक नहीं चाहते, विकारों को चाहते, तो फिर झगड़ा होता है। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है, और कोई सत्संग में पवित्रता पर झगड़ा हो ऐसा कभी सुना नहीं होगा। यह एक ही बार जब बाप आते हैं तब झगड़ा होता है। साधु संत आदि कभी कहते हैं क्या कि अबलाओं पर अत्याचार होंगे, यहाँ बच्चियां पुकारती हैं बाबा हमको बचाओ। बाप भी पूछते हैं, नग्न तो नहीं होते हो, क्योंकि काम महाशत्रु है ना, एकदम गिर पड़ते हैं। इस काम विकार ने सबको वर्थ नॉट अपनी बनाया है। बाप कहते हैं 63 जन्म तुम वैश्यालय में रहते हो, अभी पावन वन शिवालय में चलना है। या एक जन्म पवित्र बनो, शिव बाबा को याद करो तो शिवालय स्वर्ग में चलेंगे। फिर भी काम विकार कितना जबरदस्त है, कितना हैरान करते हैं, कशिश होती है, कशिश को निकालना चाहिए। जबकि वापस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। टीचर कोई बैठा थोड़े ही रहेगा, पढ़ाई थोड़ा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे 17 घंटे 18 घंटे 19 घंटे 20 घंटे 21 घंटे 22 घंटे 23 घंटे 24 घंटे 25 घंटे 26 घंटे 27 घंटे 28 घंटे 29 घंटे 30 घंटे 31 घंटे 32 घंटे 33 घंटे 34 घंटे 35 घंटे 36 घंटे 37 घंटे 38 घंटे 39 घंटे 40 घंटे 41 घंटे 42 घंटे 43 घंटे 44 घंटे 45 घंटे 46 घंटे 47 घंटे 48 घंटे 49 घंटे 50 घंटे 51 घंटे 52 घंटे 53 घंटे 54 घंटे 55 घंटे 56 घंटे 57 घंटे 58 घंटे 59 घंटे 60 घं
समय चलेगी, बाबा बता देते हैं हमारा यह रथ है ना, रथ की आयु कहेंगे। बाप कहते हैं हम तो सदैव अमर हैं, हमारा नाम है ही अमरनाथ, पुनर्जन्म नहीं लेते इसलिए अमरनाथ कहा जाता है। तुमको आधा कल्प के लिए अमर बनाते हैं, फिर भी तुम पुनर्जन्म लेते हो। भले हम अमरपुरी के मालिक बन जाते हैं, लेकिन 150 वर्ष के बाद तो देह छूटती है ना। बाबा का तो ऐसा नहीं है। तो बाबा कहते फिर भी पुनर्जन्म लेते हो, तो अब तुम बच्चों को जाना है ऊपर। मुंह इस तरफ, टांगे इस तरफ करनी है, फिर इस तरफ मुंह क्यों फिराना चाहिए? कहते हैं बाबा भूल हो गई, मुंह इस तरफ हो गया तो गोया उल्टे बन जाते हैं। तुम बाप को भूलते हैं, अभिमानी बनते हो तो उल्टा बन जाते हो। बाप सब कुछ बतलाते हैं, बाप से कुछ भी मांगना नहीं है कि ताकत दो, शक्ति दो, बाप तो रास्ता बतलाते हैं। योग बल से ऐसा बनना है, तुम योग बल से इतने साहूकार बनते हो जो 21 जन्म कभी कोई से मांगने की दरकार नहीं। जहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, वही है परमात्मा की बनाई दुनिया। इतना तुम बाप से लेते हो। बाबा कहते तुम भक्ति में मांगते थे, अब तो तुम्हें पता चल गया कि तुम मेरे बच्चे हो, वारिस बच्चे। तो बाप का तो बच्चे का सब बच्चे को ही देना है सब कुछ, तो हकदार हो तुम खुद ले लो जितना चाहिए पुरुषार्थ करके। तो बाबा कहते हैं मैं ऐसा नहीं हूँ कि आकर के तुमको महल बनाकर दे दूंगा, धन दौलत दे दूंगा, हीरे मोती से जड़ित वस्त्र दे दूंगा, नहीं। तुमको इतना बुद्धिमान बना देता हूँ कि तुम्हें वहां फिर कुछ भी और किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। इतना तुमको बना देता हूँ मैं लायक, है ना। तो बाबा कहते हैं इतना तुम बाप से ले लेते हो, समझते हो बाबा तो अथाह कमाई कराते हैं, कहते हैं जो चाहो सो ले लो। ये लक्ष्मी नारायण है हाईएस्ट, फिर जो चाहो सो ले लो। तो पूरा पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे, प्रजा भी जरूर बनानी है। तुम्हारे म्यूजियम आगे चलकर ढेर हो जाएंगे और तुमको बड़े बड़े हॉल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे जिसमें तुम सर्विस करेंगे। यह जो शादियों के लिए हॉल बनाते हैं यह भी तुमको जरूर मिलेंगे। तुम समझाएंगे श्री भगवानुवाच, मैं तुमको ऐसा पवित्र बनाता हूँ, तो ट्रस्टी हॉल दे देंगे। बोलो भगवानुवाच, काम महाशत्रु है जिससे दुख पाया है। अब पावन दुनिया में चलना है, तुमको हाल मिलते रहेंगे, फिर कहेंगे टू लेट। बाप कहते हैं मैं ऐसे मुफ्त में थोड़े ही लूंगा जो फिर भर कर देना पड़े, है? तो बच्चों के पाई पाई से तालाब बनता है, बाकी तो सबका मिट्टी में मिल जाना है। बाप सबसे बड़ा सराफ भी है, सोनार धोबी कारीगर भी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं वह अटेंशन से सुननी और धारण करनी है। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी। दूसरा, वापस घर चलना है, ये इसलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है, कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, इस देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करता है। लाइट एक रूम में जलाओ पूरे घर में उजाला हो जाता है, ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवार्थ निमित्त बन सकते हो। इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो, मन मना भाव के मंत्र का सहज स्वरूप हो, मनसा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो, तो यह सेवा सहज कर सकते हो। यही मनसा सेवा है। स्लोगन, अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइक बनो,
और दूसरी आत्माओं माइट बनो, शक्ति बनो, है ना, जो वाइब्रेशन के द्वारा सब कुछ कर सके, मनसा सेवा। और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया।